नमस्ते भारत, सलाम भारत। आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि 10 का दम को आपने ओपन आर्म्स के साथ वापस से स्वीकार कर लिया। तो प्र से प्रश्न, प्र से प्रतिशत एंड प्र से प्रस्तुत है हमारे आज के प्र से प्रतियोगी। एंड इत्तेफाक से दोनों का नाम भी है प्र से। व्हाट एन अनोखा ई से इत्तेफाक। हियर इज प्रतियोगी नंबर 1। शिखर, आप एक बार बताओ, अब मेरी तरफ देखो ना। ऐसे मार कर कौन दिखवाता है यार। मुझसे किसी ने पूछा तुमने वाइफ छोटी क्यों चुनी, तो मैंने आंसर दिया मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी होती है। मेरा नाम प्रतिभा चौहान है, हंसमुख स्वभाव की लड़की। आपको मेरी आंखों में अपना चेहरा नहीं नजर आ रहा है? ना, इतना भी नजर ना आ रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे ये ऐसे हैं कि जैसे कि एक फ्रेंड होता है ना, बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। चाय पी। बोल देते हैं कि तू इतनी मोटी है, मैं भी खुश हो जाती हूँ। इसे देखो, खाने से बहुत प्यार है और मुझे इसे खिलाने में बहुत प्यार है। इंसान को एक अच्छा फील होता है। देखो कुछ क्वालिटी तो हमारे में है ना, सबसे हटके कि हम मोटे हैं। हर कोई मोटा नहीं हो सकता ना। प्लीज वेलकम गाजियाबाद से प्रतिभा चौहान। कैसी हैं आप? सर पे हाथ रख दो। अरे रे, आइए 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 आइए। प्रतिभा, आपके हस्बैंड ना सचमुच में लकी हैं। वो तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे थे कि आप इन्हें इरिटेट करती रहती हो हमेशा। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि वो बाहर से आ रहे हैं और मैं कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने की बहुत आदत है। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। मुझे एक टॉपिक चाहिए कि बोलने के लिए, कि मुझे ये होता है कि मैं हर समय बोलती रहूँ। मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से ही मुझे बोलने की आदत है। वो एक बात कही गई यहाँ पर कि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है। आप क्या मुसीबत बुलाते हो उनको? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कान पक जाते हैं सुनते। I feel it, bro. I understand it. सेम ईयर सर, सेम ईयर। सर ये बात है ना कि रोमांटिक भी ज्यादा मैं ही हूँ। सर वो रोमांटिक कम है, मैं ज्यादा। अब तो शादी को 1 ईयर से ज्यादा हो गया, तो आदत बन गई है उन्हें। सिर्फ 1 साल हुए आपको? सर 1 साल से ज्यादा हो गया। और लगता कितने साल हुए? सर ऐसा लग रहा है कि आधी लाइफ गुजर गई है ना। बिल्कुल सर। मुझसे कभी कुछ ऐसा सीखा नहीं अच्छा आपने? सर बहुत मुझसे नहीं सीखने का, मेरी नहीं सुनने का अब भुगतो। आपके साथ आपके पति हैं और मम्मी। नमस्ते जी, वेलकम टू 10 कदम। अब आप अपनी दूसरी प्रतियोगी से मिलना चाहेंगे? हाँ जी। आइए पहले इनको दिखवा देते हैं, फिर आपसे मिलवा देते हैं। जी आपके ऑफिस के कपड़े सब रेडी हैं। पोहे बनाए नाश्ते में और इलायची वाली चाय भी बनाई है। मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है। मेरी शादी को 29 साल हो गए। 29 साल में मेरी वाइफ ने मुझे बहुत टॉलरेट किया है। मेरे पति को पान मसाला खाने की आदत है। कई बार हमारी लड़ाई भी जाती है इस बात पे कि कपड़े पे इतने दाग लग गए, देखो आप छूट भी नहीं रहे हैं, कितनी मेहनत कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर और कोई होता ना तो अभी तक तो आपको छोड़ के चला जाता। वो तो मैं ही हूँ जो आपको झेल रही हूँ। मुझे ट्रैवलिंग करना पसंद है दोस्तों के साथ। हम रिसोर्ट पे जाते हैं दिवागर में, हम गोवा गए दोस्तों के साथ, हम श्रीलंका कैसीनो में गए दोस्तों के साथ। वहाँ जाके उनको एंजॉय करना पसंद है। मेरा मानना है कि जितना आप एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, उतना एंजॉय करना चाहिए, ना कि अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहिए। बच्चा लायक होगा अपने आप कमा लेगा, हमने उसको एजुकेशन दे दी। ना लायक होगा तो जितना भी आप छोड़ोगे सब डुबो देगा। प्लीज वेलकम नवी मुंबई से प्रमोद कुमार अग्रवाल।
वेलकम सर, मेरे दिल की बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी। स्वागत है आपका प्रमोद जी। तो यार आप बड़ा कमाल का पार्टी करते हैं, श्रीलंका कसिनो, फिर गोवा हुआ, हाँ सर, मेरा- मिसिस को अकेला छोड़कर। सर कोई होटल जाता है तो घर से खाना थोड़ा लेके जाता है। तो आपके साथ आपकी वहां पे मिसेज आई हैं हाँ, मेरी वाइफ है, और मेरा बेटा आपका बेटा जयंत अग्रवाल। हाँ नमस्ते जयंत, नमस्ते। कैसे, बैठो बैठो। तो आज का 10 का दम होगा प्रतिभा चौहान वर्सेस प्रमोद अग्रवाल। तो चलिए अब शुरू करते हैं 10 का दम। 10 का दम में कुल मिलाकर 3 राउंड हैं। इसमें से पहला राउंड है 5 का पंच। इस राउंड के 5 सवालों पर करेक्ट अनुमान सेट करना है। हर सवाल पर जिसका अनुमान इंडिया की सोच के ज्यादा करीब होगा उसे करेक्ट माना जाएगा और उसे मिलेगा 1 पॉइंट और 20,000 रुपए। और जिनके ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे ऑब्वियसली वो हो जाएंगे लाइट ईयर्स अहेड और वो हमारे साथ खेलेंगे हमारा अगला राउंड विच इज कॉल्ड 10 गुना दम। इस राउंड में आप दोनों को एक बार मदद मिलेगी परिवार प्रतिशत, जिसमें आप अपने फैमिली का सपोर्ट दे सकते हैं और उसके लिए आपको मिलते हैं 45 सेकेंड्स। तो चलिए खेलते हैं 5 का पंच। आइए, आपका पहला सवाल प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए और वो है ये कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय शादी से एक रात पहले अपने होने वाले जीवन साथी से चोरी छुपे मिलने गए थे? What percent of married Indians secretly met their life partner one day before their wedding? सर आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरा मैडम इसमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं। आजकल सभी जाते हैं सर, ये फैशन बन गया है। चोरी छुपे फिर क्यों? परमिशन नहीं देते ना घर वाले। क्योंकि ये कुछ रस्में ऐसी होती हैं कि शादी से पहले नहीं मिलना जब तक शादी नहीं होगी। क्यों? क्यों किसी और के पास नहीं चले जाए इसलिए? एक रात पहले आप मिलने गए थे? आप एक रात नहीं, शादी से 1 महीना पहले गया था मैं। अलवर रहती थी ये, अच्छा। तो मैं घर से बोल के गया मैं कहीं काम जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, लेट आऊंगा रात को। वहाँ घर के बाहर गए, कार का हॉर्न दिया, साथ में बैठे और सिलीसेट लेक पे गए थे। पूरा दिन वहाँ रहे, शाम को वापिस अपने घर। घर वालों को पता ही नहीं लगा कि मैं मिल के आया। तो किया क्या आपने वहां पर? कुछ नहीं, घूमे फिरे, खाना खाया, लेक पे बोटिंग करी और आ गए। तो फायदा क्या हुआ? सर आपने संतुष्टि मिली। अच्छा, उनसे मिल रहे हैं चोरी चोरी चुपके चुपके जिनके साथ लीगली शादी तय हो गई है। सोचो, जिनके साथ नहीं हुई उनके साथ क्या हाल होता होगा इनका। उन्हें वो कितने चोरी चोरी मिलते हो यार। शर्म आ रही है सर, अब आप तो सर ये मैडम, ये दिमाग शक हमेशा होना चाहिए। सर वो शक नहीं करती, वो कहती है कहीं भी घूम आओ, शाम को तो आओगे तो घर में ही। करेक्ट बात। आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं। सर मैं शक नहीं करती हूँ। सर कोई सामने से अगर कोई सुंदर लड़की जा रही है तो मैं तो खुद से बोल देती हूँ हस्बैंड को, देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है, मैं भी पलट के देखती हूँ। ये सबसे बड़ा जोक है कि कोई महिला कहती है मैं शक नहीं करती। यही। चलिए, आप दोनों के पास 15 सेकेंड है। आपका सवाल था ये कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय शादी से एक रात पहले अपने होने वाले जीवन साथी से चोरी चुपके मिलने गए थे? आपके पास 15 सेकंड है। मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो।
आपने लगाया 18% और आपने लगाया 35% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत Indians have met their future life partner before their wedding. Come on, Rolu the Golu. नीचे 32%। आप गए थे, आपने इतना कम क्यों लगाया है? हाँ? तो प्रतिभा, आप ये पॉइंट जीत चुकी हैं और 20,000 रुपए कमा चुकी हैं। आइए, आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय हमेशा खाना खाने से पहले ऊपर वाले का नाम लेते हैं? What percent of Indians always thank God before having their meals? मैं ऊपर वाले का नाम जरूर लेता हूँ खाना खाने से पहले। मैं ऊपर जो रहते हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे फादर ऊपर रहते हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। आप लेते हैं? हाँ जी। आप लेते हैं ऊपर? आपको कितनी बार लेना पड़ता होगा? अच्छा, जापान के अंदर एक प्रथा है कि खाने से पहले वो किसानों का नाम लेते हैं। बहुत अच्छे सर। किसानों बहुत अच्छे और मछुआरों को थैंक्स बोलते हैं। तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय हमेशा खाना खाने से पहले ऊपर वाले का नाम लेते हैं? आपका 15 सेकंड शुरू होता है अब। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। प्रमोद साहब ने लगाया 74% पर और प्रतिभा आपने लगाया 73% पर। आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय हमेशा खाना खाने से पहले टेक द नेम ऑफ द ऊपर वाला। कम ऑन, रोलू द गोलू। आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि प्रमोद जी जीत चुके हैं ये सवाल। करेक्ट है ना? नहीं सर, अब नजर आया। कमाल है, आपको पता भी नहीं कि आप जीती जा रही धड़ाधड़। हाँ? चलिए, अगला पॉइंट अगर जब जीतोगी हारोगी तो मैं बता दूं आपको। जी। ओके, ठीक है। चलिए, आपका तीसरा सवाल ये रहा। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी अपनी समस्या को दोस्त की समस्या बताकर उसका हल जानने की कोशिश की है? What percent of Indians have at least once presented their own problem as a friend's problem while asking for a solution? ये खास करके प्यार में होता है कि मेरे एक दोस्त को प्यार हो गया। सर, आपने कभी किसी फ्रेंड से पूछा है अगर कोई प्रॉब्लम हुई है? ना, मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो फिर आइए, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो।
प्रमोद जी ने लगाया 54% पर, प्रतिभा ने लगाया है 46% पर। आइए देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने दोस्त को कुएं में फेंकते हैं। कमान रोलू द गोलू। कैसे दोस्त हैं जो कि दोस्तों को मरवा देते हैं। वाह, बाप रे, 70%, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अभी पता है क्या हुआ है? हाँ जी। क्या? ये पॉइंट अब जीत गई? नहीं सर। अच्छा, प्रमोद जी जीत गए। ठीक है। आपके पास 15 सेकेंड है, आपका वक्त शुरू होता अभी। ये जो 10 कदम का साउंड ट्रैक ना अब लेके जाओ घर पर। जब यहाँ पर आई थी तो बहुत बोल रही थी, जहाँ जैसे ये गेम शुरू हुआ एकदम चुप, एकदम चुप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं तो सलमान भाई को देख के इतना नर्वस हो रही हूँ और इतना खुश भी हो रही हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है ना, इसलिए मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ। अरे बाप रे बाप। मैं बोलती बहुत क्या, मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ। मुझे बोलने का बड़ा शौक है। जब से वो स्टार्ट हुआ, आपके पास 15 सेकेंड है। और ये मार्क्स कैंसर रेडी को साइलेंस तब से लेके अभी तक एक वर्ड नहीं बोली हुआ। रिलैक्स करें आप। 40,000 ऑलरेडी जीत चुकी हो। सर और जीतने हैं ना? और जीतने ना, तो फिर आओ आपसे आपका चौथा सवाल पूछ लेता हूँ। कितनी प्रतिशत भारतीय पत्नियों को लगता है कि उनके पति उनके लिए तोहफे खरीदने के मामले में नासमझ हैं? What percent of Indian wives feel that their husband is not good at choosing gifts for them? सर आपको क्या लगता है? मुझे लगने लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं खरीदा ना, कोई गिफ्ट नहीं दिया मुझे आज तक। आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं? सर मेरी ज्यादा नहीं होती, हाँ। बस अच्छा सा खाना मिल जाए मुझे खाने के लिए। तो खाना तो खिला ही रहे ना आपको। सर खाना खिलाते मगर खाना मैं बनाती हूँ। इनका खाना कैसा है? खाना बहुत अच्छा है सर। बनाती अच्छा है वो बात अलग है, लेकिन बनाते समय जो बाहर का खाना खाएंगी वो अलग है। सर ये तो चलता रहता है क्योंकि खाना बनाने में 1-1.5 घंटा लगेगा। बंदा चुप तो नहीं रहेगा ना, किसी के पास भी नहीं जा सकता, पड़ोस में किसी से बात भी नहीं कर सकता, फोन पे भी। तो बंदा सोचता कुछ ना कुछ तो करें, तो मैं खा लेती हूँ। सर कोई भूली बिसरी बात याद आ गई। बताइए सर। सर शादी को 1-1.5 साल ही हुआ था। मैं बैंक के काम से कहीं जोधपुर गया था, वहां से बंदेज की साड़ी लेके आया वाइफ के लिए और ले जाके उसको गिफ्ट दिया। जाके क्या लिया ये कलर तो मेरे पास ऑलरेडी था। आपको इतना भी नहीं पता ये कलर मेरे पास था। भाई साहब वो दिन है, वो दिन आज 28 साल हो गए, आज तक कुछ भी तोहफा लाके नहीं दिया मैंने उसके बाद। सर और मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसी कुर्ती भेजी है जो मुझे साइज में ही नहीं आई। जब वो पहला तोहफा दिया था सर जी, तो उससे 1 महीने पहले मैं मिला था। लगभग मुझे ऐसा लग रहा था फिट आ जाएगा बॉडी में। हाँ। ठीक है। और जब 1 महीने बाद भी मैंने उसी साइज का भेजा तो सर पता नहीं था ना कि जो है
मतलब बॉडी डेवलप हो गई है। पता नहीं था। बेस्ट सिस्टम ये है कि ये लाया हूं, देख ले पसंद है, नहीं पसंद है जाके एक्सचेंज करा के ले आओ। सर बेटर ऑप्शन तो ये है, क्रेडिट कार्ड दे दो, पसंद कर लिया। बेस्ट है यार। नहीं नहीं, ना ना ना, क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहिए। चलिए पहले आप आंखें बंद करें। आप जी सर खोली मैंने। नहीं, आंखें बंद कर लीजिए आप। सर किस लिए? आप बस बंद कीजिए आंखें, ऐसे बंद कीजिए, बंद कीजिए आंखें। दे दो, खुश कर दो थोड़ा सा। अच्छा खोल लो आंखें। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, I love you, बहुत ज्यादा खुश हो गई। I love you। क्या है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं सर कि जो है मैं शायद मन के मुताबिक नहीं कर पाया, और बहुत सारी मैंने मिस्टेक की होंगी, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि मैं मतलब इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है, कि मैं प्रतिभा से एक बात कह सकूं। आई लव यू रियली सो मच। सर जब भी आई लव यू बोलती हूँ ना, हमेशा मैं पहले बोलती हूँ। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। सर मेरे हस्बैंड ने पहली बार मुझे रोज दिए हैं। आई होप कि आपको रोज रोज दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास 15 सेकेंड है। सवाल ये है कि कितनी प्रतिशत भारतीय पत्नियों को लगता है कि उनके पति उनके लिए तोहफे खरीदने के मामले में नासमझ हैं? आप दोनों के पास 15 सेकेंड है। On your marks, get set, ready, go. प्रमोद जी ने लगाया 81% पर और प्रतिभा ने लगाया 73% पर। आए देखते हैं कि ऐसे कितने सारी पत्नियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो उनके पति हैं उनके लिए उनके नापसंद के गिफ्ट्स लाते हैं। कम ऑन, रोल द गोलू। नीचे 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 नीचे
नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे अरे आपको क्यों लगता है कि आप जीत गए? सर क्योंकि मेरा राइट आंसर था कैसे? सर। मैंने यहाँ पे अरे आया है 45% पर, इन्होंने लगाया 81% पर, आपने लगाया 73% पर। सर नजदीक मेरा है ना। आपका नजदीक है। वाह। तो आप जीती हैं ये तीसरा पॉइंट और आप मेरे साथ खेलेंगी अगला राउंड। सर मैं अपने हस्बैंड को हक कर लो। अच्छा जाओ खेल लो आराम से। ये आखिरी सवाल है इस राउंड का और सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर याद है? What percent of Indians remember their parents' mobile number? आपको याद है अपने मम्मी पापा का नंबर बाय हार्ट? यस
आपको याद है? मुझे पूरे फैमिली का नंबर बाय हार्ट याद है। आपको याद है? सर सिर्फ हस्बैंड का याद है, वो भी एक नंबर। एक नंबर। तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर याद है? 15 सेकेंड आप दोनों के पास, आपका समय शुरू होता है अब। ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी गो। तो प्रमोद साहब ने लगाया 36% पर और प्रतिभा ने लगाया 56% पर। आए देखें कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने मम्मी पापा यानी कि मॉम एंड डैड का नंबर बाय हार्ट याद है। कम ऑन रोल द गोलू। नीचे 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 I like this. अरे प्रमोद बाबू, अरे सिर्फ 20,000 रुपए लेकर जाओगे आप सोनी से? मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन चलो आप कमा चुकी हैं 80,000। अरे ऐसी चलती गई आप तो इसका 80 लाख रुपए कर सकती हैं आप। खुश हो जाऊंगी मैं। सर मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बहुत जी आओ पेट में लो। बाजी आ गए बाजी, इस तरह आइए प्रमोद जी। बाजी इसी तरह रहिए। 80,000 रेट लिया आपने सोनी से। चलो अभी खेलोगी? हाँ जी। अब हमारे साथ खेलेंगी 10 गुना दम। तो चलिए आपको आपके अगले राउंड यानी के 10 गुना दम के रूल समझा देते हैं, लेकिन उसके पहले के जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको आपके बारे में कुछ और दिखाना चाहते हैं। पति से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मेरे लिए मेरी मम्मी का और मेरा रिश्ता है, क्योंकि हस्बैंड के साथ तो मैं पिछले 1 साल से रह रही हूँ, मगर मम्मी के साथ मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं। लड़कों से भी ज्यादा मेरे पास में ही रहती थी, हम इकट्ठे ही सोते थे और फिर ये इधर उधर का काम भी पूरा यही करती थी। मम्मी के साथ मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा अनुभव लिया है, अच्छा बुरा सब समय मैंने मम्मी के साथ गुजारा। जब तुम्हारा अपना घर हो जाएगा ना तब रहूंगी मैं तुम्हारे पास। मैं ना ये सोच रही हूँ कि पता है अगर मैं कहीं से है ना मेरे पास पैसे आ जाए ना, फिर मैं ना एक घर खरीदेंगे और फिर उसमें सब इकट्ठे रहेंगे। मैं ना इस चीज़ के लिए शेखर को भी मना लूंगी और सौरभ गौरव को भी मना लूंगी। सब बातें मेरे से शेयर करती है, वैसे दोस्त की तरह रहते हैं। मैं बताया मैंने यहाँ पे है ना निशान कर दिया। मैं शेखर को अभी पूछूंगी ऐसे की किया उसने मेरी बेटी के साथ में। ये है कि अकेली बेटी हूँ, इस वजह से मम्मी की मैं हमेशा लाडली रही हूँ। मुझे शादी से पहले ये टेंशन थी, मुझे ये टेंशन थी कि मम्मी के बिना कैसे रहूंगी, मुझे ये टेंशन थी मम्मी मेरे बिना कैसे रहेंगी। दिल में तो खैर बहुत लगता, कभी कभी याद आ करके रोती भी हूँ। मतलब फिर पड़ोस पड़ोस के कहते हैं भाई बेटी तो सबकी जानी होती है। जब भी मैं मम्मी के पास जाती हूँ मैं हमेशा से वो सब चीज़ें करती हूँ जिससे मम्मी खुश हो। मैं शादी से पहले करती थी। जब मैं 10 के दम से पैसा जीत के आऊँगी मैं मम्मी से पूछूंगी मम्मी ये लो कि आप जो भी करना चाहते हो अपनी पसंद से कुछ भी हमें बताओ या खुद से करो, मतलब मम्मी के लिए कुछ भी। क्या मम्मी जी क्या लगता है कितना जीत के जाएंगी यहाँ से? बहुत सारा पैसा जीत कर जाएगी। पैसों का क्या करेंगी आप? जी हमारा अपना घर नहीं है ना, इनके पास भी ये भी रेंट पे रहते हैं। 2 घर हो जाने चाहिए, इतना पैसा हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे। तो आई होप कि आप इतना पैसा कमाओ जाओ यहाँ से ताकि आपका ये घरों का सपना
पूरा हो जाए, साकार हो जाए। वो क्या है, वो डाक क्या था? सर मेरे हस्बैंड को एक आदत है ऐसी चुटी काटने की, और बहुत तेज से चुटी काटते। और ये आदत भी मैंने ही उन्हें डाली, स्टार्टिंग में मैं ही चुटी काटती थी। वो अब उन्हें आदत बन के बहुत तेज से काटते, और मेरी मतलब जहाँ भी तो ऐसे जितना भी करते हैं गुस्सा ना, वहीं पे इरिटेशन निशान यहीं पे बन निकालते हो आप? नहीं सर, स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, अगर मैं थोड़ा सा कर लूँ तो निशान हो जाता है थोड़ा सा। इधर क्यों? जाता है। मजा आता है। ट्राई करना चाहिए। आप करके देखना, आपको इतना मजा आएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन सर किसी और को करोगे तभी आएगा। हाँ, किसी और को करोगे तब। सर रियली बोल रही हूँ, आपके अंदर की जितनी भी भड़ास होगी ना, सब बाहर आ जाएगी। चलिए आपको रूल समझा देता हूं। 10 गुना दम राउंड में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। इस वक्त आपकी पूंजी है 80,000 रुपए। पहले सही अनुमान पर आपकी पूंजी हो जाएगी 1,60,000 रुपए, यानी कि 2 गुना। दूसरे सही अनुमान पर 4 गुना, यानी कि 3,20,000 रुपए। तीसरे सही अनुमान पर 6 गुना, यानी कि 4,80,000 रुपए। चौथे सही अनुमान पर 8 गुना, यानी कि 6,40,000 रुपए। और 5वें सही अनुमान पर 10 गुना, यानी कि पूरे 8 लाख रुपए। लेकिन इंडिया मीटर पर ये जो आपकी अनुमान वाली खिड़की है वो छोटी होती जाएगी। पहले सवाल पर 50%, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। जैसे आपको पता है कि आपके 3 सही अनुमान लग जाएंगे, आपका सुपर सवाल खुल जाएगा, जो आपकी इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। अच्छा प्रतिभा, इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकती हैं। एक तो है ऑडियंस की मदद, जो कि अंदाजा अपना बुलाते हैं मुझसे, और दूसरा है दमदार दायरा, जिसमें आपको एक दायरा दिया जाएगा जिसके अंदर सही अनुमान छुपा है। रेडी है? तो आइए खेलते हैं। सर मुझे आपसे कुछ बोलना है। जी बोलिए। सर दूसरा राउंड खेलने से पहले है ना, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, और उसके लिए सर मैं आपको है ना राखी बांधनी है मुझे। अच्छा आइए। सर ऐसे देख, ये लीजिए। आशीर्वाद। छोटी बहन का आशीर्वाद। तो प्रतिभा चौहान, आप तैयार हैं फ्रॉम गाजियाबाद यूपी खेलने के लिए हमारे साथ 10 गुना दम? आपकी खिड़की है 50% की, और आप खेल रहे हो 1,60,000 रुपयों के लिए। सवाल ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने पिछले 1 साल में कभी अपने किसी करीबी को हाथ से खत लिखा है? What percent of Indians have sent at least one handwritten letter to a loved one in the last 1 year? क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है कि अब लोग बाग इस बारे में खत हाथ से कम ही लिखते हैं, क्योंकि अब मोबाइल का जमाना है, मेल का जमाना है। जी, ईमेल का जमाना है। यू नो, जो हमारी फिल्म्स के अंदर कितने अच्छे अच्छे खत लिखे जाते थे। इनफैक्ट आई एम हैप्पी कि मैं उस टाइम इस फिल्म इंडस्ट्री में आया जब मुझे वो खत वाला गाना मिला। अभी तो बंदी हो गया, कबूतर जा। या
तो सर वो जो कबूतर वाली स्टोरी थी, कबूतर रियली में खत लेके जाते हैं? जी हाँ, पहले रियली में खत लेके जाते थे। सर उन्हें नाम एड्रेस बताना पड़ता है? हाँ, नहीं वो उनका प्रैक्टिस हो जाता था कि एक घर से छोड़ो तो दूसरे घर पे। सर दूरी बतानी पड़ती होगी ना कि इस घर से उसी घर पे जाना है, उसे अगले वाले घर नहीं, पे हाँ, मत वो जाना। कभी-कभी वो गड़बड़ हो जाती है कि आपने देना खत किसी भेजा। को पहुंच जाए कहीं पे। जी हाँ। तो लेकिन ऐसा जब होता था तो नौकरी से उस कबूतर को निकाल दिया करते थे। मैंने प्यार किया करीबन 6 कबूतर बदले। तो सर ऐसा हो कि किसी बच्चे को मतलब कबूतर से अच्छा किसी बच्चे को रखा कि तुझे चॉकलेट मिलेगी या कुछ भी मिलेगा खाने के लिए तो दे के आ, सर ऐसे भी किया है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के साथ ना रोड वोड क्रॉस करना, आजकल का ट्रैफिक, ओके, ऊपर का ट्रैफिक इतना नहीं है, कबूतर थोड़ा सेफ रहता है। और उस जमाने में तार वगैरह भी कम थे उस जमाने में। सर हाँ बोलिए। सर तार चलते थे मगर वो तो ऑफिशियली काम के लिए होते थे। हाँ, वो तार ना बिजली की तार। ताकि उड़ते उड़ते कहीं कबूतर उसमें अटक ना जाए, फ्राई ना हो जाए। सर वो कबूतर अब भी है आपके यहाँ पे? नहीं, उनकी पुश्तैनी, मतलब उनके बच्चे होंगे? बच्चे उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों, एरिया काफी जनरेशन्स चल रहे हैं उनके। आई थिंक करीबन 20th जनरेशन चल रहा है। जी सर मगर मजा बहुत आता होगा इस बात में। सर मजा तो आता होगा ना? जी हाँ। कि ऐसा भी होता होगा कि कबूतर उड़ रहा है और लेटर नीचे गिर गया, उसने मुंह खोला, सामने से कुछ दिख गया। अच्छा, मेरे घर में बाहर बैठता हूँ अपने वरांडा के अंदर, तो घर के ऊपर चील और कौवे काफी हैं। एक को पता नहीं क्या एलर्जी है मुझसे, उसका निशाना इतना कमाल का है, इतना कमाल का है कि मतलब कि अगर चूके भी ना तो इधर आके गिरे, पन्ना, कंधे पर, सर पर, बहुत। सर वो प्यार है। मुझे इतना प्यार से मुझे कोई इतना लगाव है नहीं। सर आपको सभी प्यार करते हैं ना, तो किसी ना किसी रूप में दिखाते हैं, जैसे मैंने दिखाया है अभी कि मैं आपको प्यार करती हूँ, भाई बनाना चाहती हूँ, भाई हो आप मेरे। तो इस कौवे के प्यार को क्या बोले? सर वो किस तरीके से जाहिर करे अपना प्यार, हाँ, तो उसका यही तरीका है। ठीक है। आप लोग तो ऐसा प्यार नहीं जाहिर करते ना। लगा लीजिए आप अनुमान। सवाल यह कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने पिछले 1 साल में कम से कम एक बार किसी करीबी को, लव्ड वन को हैंड रिटन लेटर लिखा है? आपने लगाया 25% से लेकर 75% पर। आप इसको सेट करना चाहती हैं तो सेट कर दीजिए फिर। तो प्रतिभा ने सेट किया है 25% से लेकर 75% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने किसी करीबी को, लव्ड वन को लेटर लिखा है पिछले 1 साल के अंदर। कम ऑन, रोल द गोलू। सिर्फ 20% लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, इस राउंड में आप अब ज्यादा से ज्यादा जीत सकोगी 6,40,000 रुपए। आप फिर से खेलोगी 1,60,000 रुपयों के लिए। अब इस वक्त आपकी खिड़की होगी 40% की।
दो मदद आपके बाकी हैं, अंदाजा अपना अपना और दमदार दायरा। और आपका सवाल रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय टॉयलेट में अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? What percent of Indians use their mobile phones in the toilet? आपका कभी मोबाइल में टॉयलेट गिरा है? टॉयलेट में मोबाइल गिरा है? नहीं गिरा सर, मगर लेके जाते हैं। लेके जाते हैं आप। आपका कभी गिरा है? यस सर। गिरा है तो फिर गया या निकालना पड़ा? गया सर। ये बहुत कॉमन एक्सीडेंट है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का मोबाइल गिरा है टॉयलेट में। सवाल ये है कि कितने प्रतिशत इंडियंस टॉयलेट में अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सर हेल्पलाइन। हेल्पलाइन? मदद कौन सी मदद चाहिए आपको? ऑडियंस। ऑडियंस की मदद। अंदाजा अपना अपना। कम ऑन ऑडियंस। प्रतिशत पैड्स पर इनकी मदद कीजिए अनुमान लगा के। हाँ, 30 to 40% ऑडियंस का मानना है कि 30 से 40% लोग अपना मोबाइल फोन बाथरूम में लेके जाते हैं टॉयलेट में। एक रफ अंदाजा लगा लीजिए आप। क्या लगता है आपको? कैसे फोन के ऊपर आजकल बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, न्यूज, आर्टिकल्स, जोक्स, मैसेजेस, वो सब सोशल मीडिया का आजकल चक्कर है। तो बैठे बैठे क्या करें? सर वहां भी तो बोर ही हो जाते हैं। सर कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो फिर इधर उधर देखो आप। आपने लगाया 31% से लेके 71% पर। सेट करना चाहती हैं आप इसको? जी। कर दीजिए सेट। तो सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय टॉयलेट में दे टेक देयर मोबाइल फोन्स टू यूज। कम ऑन रोलू। ऊपर 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 नीचे 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 नीचे। फ्लश खींच लिया। आधा हिंदुस्तान अपना फोन टॉयलेट में ले जाता है और उस आधे हिंदुस्तान की वजह से आप जीती हैं 1,60,000 रुपए। ये तो हुआ 50% लोग बाथरूम में अपना फोन लेके जाते हैं। अब इसके फायदे भी बढ़े कि ये 50% लोग जो हैं जिन्होंने वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे वगैरह, उसके वजह से कुछ लोग नोटिस हो जाते हैं और बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। जैसे कि एक हमको फोन पर ही टैलेंटेड एक बहुत ही बढ़िया डांसर मिले और उनको सब लोग प्यार से डांसिंग अंकल करते हैं। वो हर जगह नजर आ रहे हैं और हर जगह के साथ वो अब हमारे साथ यहाँ पर भी नजर आएंगे। प्लीज वेलकम द डांसिंग सेंसेशन संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, आपकी मिसेस के बिना ये इनकम्प्लीट है। मिसेस को बुलाना ही पड़ेगा आपके साथ। अंजलि जी कहाँ हैं आप? आइए।
आ जाओ, आ जाइए आप दोनों। बहुत अच्छे। आपकी पत्नी इस तरह, इस तरह। ये उनकी पत्नी है। जी जी जी। ये आपने कहाँ से सीखा है? सर ये जर्नी 82 से शुरू हो गई थी सर। अच्छा जी। और मम्मी क्लासिकल डांसर। अच्छा, ओके। हाँ जी जी। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के आप? मैं सर विदिशा से, भोपाल के पास जगह है। अच्छा, और आप? ये आपकी बिना इनकम्प्लीट है। इनको इसलिए खड़ा कर लेता हूँ कि मेरे को इंस्पिरेशन मिलती रहती है जी। ग्वालियर गए थे जहाँ पर जी ये? ग्वालियर में हाँ। गया था सर। तो साले साहब की शादी थी, जी तो बी फ्रैंकली अपन मना तो कर ही नहीं सकते डांस के लिए, क्योंकि ससुराल जाओ और मना कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी जी। क्योंकि सर यही था, पूरी जिंदगी खूब डांस किया जी। हमारे जमाने में मिथुन चक्रवर्ती जी थे जी। 82 में उसी से स्टार्टिंग की थी जी। फिर गोविंदा जी आ गए जी। फिर जितेंद्र जी थे, ऋषि कपूर जी, जी। तो जावेद जाफरी जी, जी। फिर आप लोगों का आना शुरू हो जी। गया। जी। तो डांस करते रहते थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन सो रहे थे, अभी ऊपर से भगवान आए। हाँ। तो उतरते हुए आए, मैं सो रहा था, जी। आए और उन्होंने ऊपर से कहा बेटा लेट, 36 साल से डांस कर रहा था, तुझे कुछ दे ही देता हूँ। ऐसे जादू की छड़ी चलाई और चले गए। और सुबह उठ के देखा तो दुनिया ही बदल गई। ऐसा था, सभी पब्लिक का प्यार मिला, सबका वो मिला, और ऊपर वाले ने भी बोला कि 36 साल से तू डांस ही डांस कर रहा है, डांस ही डांस कर रहा है। सर डांस नहीं छोड़ा। अच्छा। ऐसा था वो ऐसा हो गया, मतलब थोड़ा ही हुआ हूँ, ज्यादा नहीं हुआ हूँ, तो लेकिन मिला सर। तो ये जो सड़नी जो आपको इतना पसंद किया जा रहा है, क्या आपकी क्या फीलिंग क्या हो रही है आपको? सर शब्द ही कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, जिंदगी बदल के रख दी मतलब। अभी ये हुआ है 7 दिन से मैं अपने बच्चों से सिर्फ 5 मिनट भी नहीं मिला सर, और अपने मम्मी पापा से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। पूरी लाइफ ही चेंज है। लेकिन आपको धन्य है सर, आज मुझे मालूम हुआ बहुत टफ लाइफ है ये सर। बहुत ही टफ लाइफ है ये। देखने में सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर मालूम पड़ गया मुझे। सर सुबह 6 बजे निकलता था जी। और रात को 1 बजे मैं गया भी, तो मेरे दोस्त वगैरह के साथ में गया, मैंने अब कोई नहीं मिलेगा। मैं अंदर गया, मैंने अब कोई नहीं, आराम से रेस्ट करूंगा। सर बिल्कुल बिंदास मीडिया वाले मेरे ड्राइंग रूम पे यूं बैठे हुए हैं। आ गए सर, आज का बाइट दे दीजिए सर, क्या रहा आज का सर आपका? मैंने भाई 1 बज रहा है, तो सर आपको न माने इन सब चीजों की, बहुत टफ चीज है इसको मेंटेन करना। कहाँ घूम के आ रहे हो आजकल? सर सुबह से निकलता हूँ तो मोर देन 200 तो सर मैंने मोबाइल पे दे दिया इंटरव्यू जी। और मुझे खुद को नहीं मालूम सर कौन कौन से चैनल मेरा लाइव टेलीकास्ट ले गए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था घर में हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था मेरी शादी वादी दोबारा से आ गई है। पैसे वैसे कमा रहे हो कि नहीं इससे? नहीं सर, बी फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिला सर। क्या हुआ, मुझे पैसा भी नहीं मिला इससे, ना मुझे चाहिए। मेरे साथ एक बहुत प्यारी चीज हो गई जी। अनजाने में किसी कारण से 20 जून आने वाला है, पिछले 20 जून को मेरा छोटा भाई ट्रेन के नीचे आ गया था। अरे तो भाई। और उस दिन के बाद से मेरी मदर, मेरी फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ सर, उस दिन से 11 महीने तक मेरी मदर सर नीचे नहीं आई सड़क पे। लेकिन जिस दिन ये मेरा कारनामा हुआ और मेरे सर में शहर में ऐलान हुआ कि मैं नगर पालिका का एम्बेसडर चुना गया हूँ अपने शहर का, विदिशा का, और मेरा सम्मान होना है, उस दिन 11 महीने बाद सर, अभी पिछले 2-3 दिन पहले मम्मी मेरी नीचे उतरी 11 महीने बाद और गई और रोते रोते बड़े खुशी से बैठी। तो सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आज पब्लिक की वजह से, प्यार की वजह से मेरे मम्मी पापा को मैंने एक नई जिंदगी दे दी सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी बात मानो तो जितने ऐड सकते हो ऐडना शुरू करो। सर आते ही नहीं है यहाँ पे। ना तो फायदा कि ऊपर वालों ने दिया है और फिर आप फ्री फंड के अंदर ऐसा करते जाओगे तो सोनी वालों ने पैसे दे कि नहीं? दे रहे आपके बारे में सुना था मैंने, आपकी बोनी इन्होंने बोनी कर ली, वो लेके गए बेचारे सिर्फ 20,000 रुपए। आप अच्छे खासे लेके जाओगे यहाँ से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलो एक कुछ और गाना हो जाए छोटा सा।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर लेकिन एक बात बोलना जी थी, सर। आपने मेरे से पूछा नहीं और मेरी वाइफ के साथ डांस कर दिया सर। सर भाभी के साथ डांस करने में अरे पूछना नहीं कोई पड़ता। बात ही नहीं है सर। थैंक यू, सर आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आपको कैसा लगा डांस? सर बहुत अच्छा सर की मैंने 10 बार वीडियो देखी है देखी एक है? समय में बैठ के। सर मुझे हक करना है आपका। बिल्कुल थैंक यू। वो बाथरूम में बैठ के देखिए? नहीं सर, हाँ? घर में बैठ के बेडरूम में। अच्छा, ऐसे वीडियोस लिविंग रूम में देखना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रतिभा जीत चुकी है 1,60,000 रुपए। अब खेलेंगी वो 3,20,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न उनके लिए ये है, कितने प्रतिशत भारतीय पतियों ने शादी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाया है? What percent of Indian husbands have borne the expenses of their wife's education after marriage? A very nice सवाल। आपकी खिड़की है 30% की। सर आपको क्या लगता है? मैंने अभी तक अपनी पत्नी का खर्च नहीं उठाया। एक रफ अनुमान लगा लीजिए कि अंदाजे से आपका क्या लगता है कि कितने से? सर मैं आंसर दे रही हूँ अभी, उससे पहले सर हाय बोल दो। मेरी भांजी है महिमा, उसे हाय बोल दो। हाय महिमा। सर उसके बाद मेरे सब फ्रेंड को बोल दो। सब फ्रेंड्स को? सर अच्छे से, सर अच्छे से उन्हें लगना चाहिए। सर मेरे पड़ोसी हैं। और कोई बचा है? सर अभी काफी है, बाद में बात। ठीक है, एक बार अनुमान लगा दीजिए। %20 से लेके 50% पर खेल रही हैं 3,20,000 रुपयों के लिए। आए रोलू द गोलू, देखते हैं कि कितने प्रतिशत ऐसे हस्बैंड्स हैं जो कि अपनी वाइफ का खर्चा शादी के बाद उठा लेते हैं पढ़ाई के लिए। कमान रोलू। नीचे 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 नीचे। 3,20,000 रुपए जीत चुकी हैं आप। और अगर ये वाला अनुमान सही पड़ा तो आपका सुपर सवाल भी खुल जाएगा। अब आप खेलोगी 4,80,000 रुपयों के लिए। आपकी खिड़की है 20% की। आपका सवाल रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय चावल की तुलना में रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं? वाह! What percent of Indians prefer having roti over rice? अभी मैं रेस 3 की शूटिंग कर रहा था, मेरी रोटी और चावल दोनों ही बंद थी। सर फिर क्या खाते थे आप? सर खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी पे, खाओ जितना मन करता। नॉर्थ में लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, साउथ में चावल, ईस्ट में चावल, वेस्ट में रोटी और चावल दोनों। एक रफ अनुमान लगा लीजिए आप। (33 से 53%। आप वो मदद लेना चाहोगी? सर ले रही हूँ दमदार दायरा।
दमदार दायरा, दमदार दायरा हाजिर हो। सही जवाब इसमें छुपा हुआ है 0 से लेके 70 पर। क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा कितना? 40-60 40 सही है। अनुमान। क्या सर लॉक कर रहे हैं। लॉक करना है। लॉक अमित जी के साथ करना पड़ेगा लॉक। यहाँ पे सेट करते हैं हम लोग। सर ठीक है मैं कर रही हूँ। सेट कर दिया आपने 40 से लेके 60% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय चावल की तुलना में दे प्रेफर रोटी ओवर राइस। कम ऑन रोलू द गोलू। ऊपर नीचे 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 ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर 67% रोटी ओवर राइस। अब अगर आपने सही अनुमान लगाया तो आप जीत सकती हैं 4,80,000 रुपए और आपका सुपर सवाल खुल सकता है। लेकिन अब आपकी खिड़की है 10% की और आपका सवाल है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी गंगा स्नान किया है? What percent of Indians have taken a dip in the Ganges at least once in their life? अब आपके पास कोई मदद नहीं है। आपने कभी गंगा में स्नान किया है? सर मैं हरिद्वार से ही हूँ। जो मेरा मायका है वो हरिद्वार में ही है। मैंने अच्छा, मैंने भी वहीं पे स्नान किया गंगा में। सर मजा आया होगा ना? मजा आया होगा ना? बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी। एक बार अनुमान लगा दीजिए। हाँ, 40 to 50। सर सेट करना। सेट करना चाहिए, कर दीजिए। तो प्रतिभा चौहान ने सेट किया है 55% से लेके 65% पर। आए रोलू द गोलू, बताएं कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं भारतीय जिन्होंने कम से कम एक बार डुबकी लगाई है गंगा में। कमान रोलू द गोलू। Forty 44%। आपने क्या कहा था? 40 to 50। 40 to 50। आपने लगाया 55 से 65। कोई बात नहीं, आप यहां से लेके जाओगी 3,20,000 रुपए। बहुत अच्छा खेली और बहुत एंटरटेन किया है। बड़ा मजा आया प्रतिभा आपसे मिलकर और इस राखी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, कमाओ पुत्र। हाँ, सोनी से 3,20,000 रुपए लेके जा रही हो। थैंक यू। ये लो, ये लीजिए, ये आप पकड़ लीजिए। सर ये है ना हस्बैंड के हाथ ये में। हाँ, हस्बैंड हस्बैंड के हाथ में। ये लो। थैंक यू सर।
अच्छे अच्छे काम करो, इंडिया का नाम करो, एंड देन बीच में यू। थैंक यू, बाय 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 बाय।